नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। 5 दिसंबर आ गई है और इस वीडियो में बात करेंगे 6, 7 और 8 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दें, पहाड़ों में जो पश्चिमी विक्षोभ है इससे बर्फबारी आपको देखने को मिल रही है। पहाड़ों में गिलगित समेत लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के ऊंचे पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर कई जगहों पे हल्की सी मध्यम के साथ कुछ समय के लिए तेज़ बर्फबारी हमें देखने को मिल रही है। कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की घटना यहाँ पे हो रही है और उसकी वजह से पहाड़ों में हुई बर्फबारी से जब वेस्टर्नली विंड चल रही है तो उसमें पहाड़ों की जो है ठंडक आ रही है, जिस वजह से तमाम हिस्सों में शीत लहर जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी जगहों पे और ये झारखंड, बिहार सारे इलाके अब शीत लहर की जो है स्थिति देख रहे हैं। उत्तर भारत में कोई वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे अब जो है सर्दी फॉग यहाँ देखने को मिल रहा है। बस तमिलनाडु और केरला में बारिश जारी है। इसके अलावा पूरा भारत जो है अभी साफ़ और शुष्क है, कोई वेदर एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है। बस ये सबसे बड़ा अपडेट है, सर्दी जो है बढ़ रही है और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। ठीक है, बर्फबारी का भी और सर्दी का। तो आइए देख लेते हैं इन सभी मौसमी सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों में कैसा मौसम रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान, अगले 24 घंटे यानी 6 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, आइए इसकी बात करते हैं। दिसंबर की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 दिसंबर को जो बर्फबारी की गतिविधि थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन यहाँ पे गिलगित के कुछ ऊंचे जो पहाड़ है लद्दाख के, यहाँ पे कहीं बादल नज़र आ सकते हैं और गिलगित में काफ़ी ऊंचे वाले पहाड़ों में हल्का स्नोफॉल, ज़्यादा अब संभावना नहीं है क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला गया, लेकिन इसके पीछे एक और आ रहा है, उससे बर्फबारी होगी। ठीक है, कल नहीं होगी, मतलब परसों नरसों तक यहाँ पे होगी। तो फ़िलहाल आप देखो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। पश्चिमी हवाएं चलेंगी, पश्चिमी हवा की रफ्तार तेज़ रहेगी, दिन में सर्दी बनी रहेगी, कूल वेव जैसी कंडीशन रहेगी। और इधर गोरखपुर, लखनऊ और इधर ये दरभंगा जो बिहार के ऊपरी रीजन है, यहाँ पे तराई वाले रीजन, यहाँ को कोहरा नज़र आ सकता है और निचले रीजन में भी नज़र आ सकता है। तो विजिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, तो आप थोड़ा सावधान रहिए और सुबह शाम के समय यहाँ पर गर्म कपड़े पहनिए। दिन में भी सर्दी रहेगी, तो आप थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतिए। और मैंने बता दिया गिलगित और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में जो है आपको बादल नज़र आ सकते हैं। सेम स्थिति राजस्थान में भी रहेगी, राजस्थान में भी सर्दी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में भी आपको सर्दी लगेगी, यहाँ पे तापमान काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, पश्चिमी हवाएं चल रही है। उत्तर भारत में कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, साफ़ और शुष्क मौसम ही रहेगा। सिक्किम में भी साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा, तो आप थोड़ा सावधानी बरतिए इन जगहों पर जहाँ मैंने बताया आपको सर्दी महसूस हो सकती है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, और विजिबिलिटी कम रह सकती है क्योंकि फॉग, कोहरा जो होता है आपको पता होगा क्यों होता है, जब हवा में नमी मौजूद होती है और तापमान जब है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और हवा में नमी होती है, तो क्या होता है, वो नमी जो है कोहरे का रूप लेने लगती है और कोहरा छा जाता है। ठीक है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो आप थोड़ा सावधानी बरतिए क्योंकि फॉग में जो है एक्सीडेंट वगैरह हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और हवाएँ थोड़ा सा तेज़ हुई है तो पॉल्यूशन में भी हमें कमी देखने को मिली है। ठीक है, हवाएँ तेज़ हुई है तो पॉल्यूशन कम हुई है। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ, तो इधर देखिए तमिलनाडु में हल्की वर्षा हो सकती है, कहीं की तेज़ बौछारें भी पड़ सकती हैं। केरला में फ़िलहाल साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। अब यहाँ कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, बादल आपको नज़र आ सकते हैं बस, लेकिन बारिश हो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी कोई बारिश की उम्मीद नहीं है। कर्नाटका के ऊपरी से लेकर निचले रीजन तक कोई भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, तमिलनाडु को छोड़ के। उड़ीसा में भी सर्दी रहेगी, फॉग रहेगा यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में भी सेम स्थिति और महाराष्ट्र में जो विदर्भ, मराठवाड़ा सारे इलाके सर्दी देखेंगे, पश्चिमी हवाएं पहुँच रही हैं। लेकिन ज़्यादा सर्दी जो रहेगा मध्य प्रदेश की ये जो ऊपरी रीजन है इसकी, यहाँ पे आपको ज़्यादा सर्दी दिखेगा, इसके ऊपर का जो रीजन है। और तेलंगाना में भी साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा। ये बात कर ली हमने 6 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। अब बात कर लेते हैं 7 और 8 दिसंबर को क्या कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं मौसम में। 7 दिसंबर को पहाड़ों में बर्फबारी की जो है सिलसिला एक बार फिर से बढ़ जाएगा, एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो आप गिलगित से लेकर लद्दाख के जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे, जम्मू कश्मीर के इन जगहों पे आप बर्फबारी देखोगे। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में तो यहाँ पे बर्फबारी और बारिश हो सकती है। और जो उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों में आपको हल्के बादल नज़र आ सकते हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में जो ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र है चाइना से सटे हुए, वहाँ पर कहीं कहीं बादल पहुँच सकते हैं और बर्फबारी की गतिविधि हो सकती है काफ़ी ऊँचाई वाले पहाड़ों में। और पश्चिमी हवाएं देखिए डायरेक्टली पहुंच रही है राजस्थान के इधर जैसलमेर वाले क्षेत्र से, और इधर देखो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इधर
पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए ये जो सारण, हापुड़, बिजनौर सारे इलाके जो हैं, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, सारे इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सारे इलाकों में जो है सर्दी बनी रहेगी। यहाँ पे आप सावधान रहिएगा थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि फॉग भी रहेगा और फॉग भी हो सकता है। सुबह के समय विजिबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। फॉग सभी जगहों पे नहीं होगा, जहाँ पे कंडीशन बनेंगी वहीं पे होगा, लेकिन सर्दी जो है सभी जगहों पे हमें देखने को मिलेंगी। तापमान तेज़ी से गिरेंगे, शीतलहर जैसी स्थिति यहाँ पे बनेंगी और यही सेम स्थिति हमको उड़ीसा में भी देखने को मिलने वाली है। तापमान गिरे रहेंगे और यहाँ पे पश्चिमी हवाएं देखिए यहाँ घूम के भी पहुँच रही है, तो यहाँ भी सर्दी रहेगी तेलंगाना और विदर्भ वगैरह में यहाँ पे। और गुजरात में भी देखिए अब पश्चिमी हवाएं चल रही है, तो यहाँ भी सर्दी आपको महसूस होगी। तमिलनाडु केरला में बारिश जारी रहेगी, जो निचले रीजन है खास करके वहाँ पे हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाएंगी, हल्की वर्षा मतलब लाइट रेन कहीं कहीं, ठीक है। उत्तर भारत में साफ और शुष्क मौसम रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। सिक्किम में भी कोई वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। और मुंबई समेत सारे इलाके साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से लेकर तटों में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं। अब बात कर लेते हैं 8 दिसंबर को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। डिस्टर्बेंस था वो तो चला गया, लेकिन एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र आ रहा है 9 दिसंबर को। इसकी वजह से यहाँ पे बर्फबारी गतिविधि बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 दिसंबर को कोई एक्टिविटी यहाँ फिलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन गिलगित में आपको बादल नज़र आ सकते हैं। लेकिन स्नोफॉल की एक्टिविटी हट जाएगी, थम जाएगी, मतलब एक प्रकार से यहाँ के बराबर ही स्नोफॉल की एक्टिविटी होगी। और पश्चिमी हवाएं देखिए यहाँ पे चल रही हैं लगातार, देखिए यहाँ पे घूम के पहुँच रही हैं गुजरात के ऊपर, इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे सर्दी तमाम हिस्सों में बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर सारे इलाके सर्दी देखेंगे यहाँ पे। खास करके ये वाले जो रीजन है, ये यहाँ से लेकर के ये जो रीजन है, यहाँ डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है पश्चिमी हवाओं का इसके ऊपर रीजन में, तो यहाँ सर्दी बनी रहेगी। ज़्यादा सर्दी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तापमान गिरेंगे रात के समय, खास करके उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर के इधर ये सारे इलाके जो है सर्दी देखेंगे यहाँ पे। मतलब आप जो है ठंड आपको लगेगी, तो आप थोड़ा सावधान रहिए। यहाँ पे फॉग रहेगा, इधर बिहार समेत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले जो चीज रीजन है यहाँ पे विजिबिलिटी कम रह सकती है सुबह के समय, तो आप थोड़ा सावधानी बरतिए। यहाँ पे ड्राइविंग वगैरह कीजिए तो थोड़ा सावधानी से कीजिए। पूर्वोत्तर भारत में कोई वेदर एक्टिविटी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तमिलनाडु केरला में बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन फिर भी हो सकता है तमिलनाडु के जो निचले रीजन है, मदुराई और ये कन्याकुमारी वाले रीजन है, यहाँ पे हल्की वर्षा हो जाए, वरना कोई वेदर एक्टिविटी नहीं। और तिरुवनंतपुरम में भी केरला के हो सकता है हल्की वर्षा हो जाए कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी अब यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट में अपने यहाँ के मौसम के बारे में 1-2 बार जरूर लिख दीजिएगा। मौसम हमें में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।